गुड इवनिंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। आज हमारे साथ हैं हमारे शो में चंद्रशेखर विजय जी, जो एक लेखक होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे पोइट भी हैं और खुद रिटायर्ड एक्साइज ऑफिसर हैं और काफ़ी लंबे वक्त से कविताएं और राइटअप्स लिख रहे हैं। आज उनसे हम जो चर्चा शुरू करने वाले हैं उनकी लाइफ के बारे में और उनकी पोइटिक जर्नी के बारे में। तो चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कुछ हमें अपने बारे में बताएं और अपने इस पोइटिक पैशन के बारे में, बिकॉज बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर और फिर इस पोइट्री में एज ए राइटर बुक्स लिखना, आपकी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और ख़ासकर एक बुक के बारे में आज हम चर्चा भी करना चाहेंगे जिस पे ये शो है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स समथिंग अबाउट योर लाइफ एंड अबाउट योर पोएटिक पैशन। आनंद जी, मेरी लाइफ में पहले 8 साल जो हैं रूरल एरिया खालड़ा कोटा और बूंदी के बीच अच्छा है, वहाँ निकला। वहाँ मैं 4th क्लास तक वहाँ पढ़ा जी। और वहाँ पे नदी है, वहीं पे पूरा कल्चर जो है ना चंबल है, प्रकृति से मैं जो जुड़ा वो उस क्षेत्र से जुड़ा। जी जी। वहाँ से के बाद में हम कोटा आ गए। कोटा में जो है अपने ननिहाल में रहा और ननिहाल में सभी तरह की जिंदगी रही। मेरे नाना खुद एक टीचर थे और उन्होंने मेरे को इंग्लिश पढ़ा के उसमें खास तौर से इंग्लिश ग्रामर पे विशेष ध्यान देते हुए ग्रामर और ट्रांसलेशन इंग्लिश में मेरे को बिल्कुल ट्रेंड किया। ये सब चीजें मैं 6 से 8th क्लास तक में सारी चीजें। ओके। उसके बाद वहीं से आपने पोएट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया? हाँ, जब मैं 6 में था तो हमारी एक क्लास में हिंदी इंग्लिश में एक पोइम थी, छोटी सी वो है, थैंक यू गॉड फॉर अर्थ सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर थिंग्स वी हीट, थैंक यू गॉड फॉर स्काई सो ब्लू एंड फॉर ऑल दैट थिंग्स गिवन बाय यू। वो एक प्रेयर भी है, लेकिन और मेरे को सबसे ज्यादा अपीलिंग भी रही। वो मैं आज तक नहीं भूला वो पोएम। उसके बाद जब हम 11th में आए तो हमने टॉल्स्टॉय की टेस्ट फ्रॉम टॉल्स्टॉय की हमारी किताब हुआ करती थी। उसमें एक कहानी थी, व्हाट मैन लिव बाय। टॉल्स्टॉय की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जो लाइफ का पूरा फंडा आपको सिखाती थी। जी जी जी। उसमें एक साइमन है जो कॉबलर है, उसको एक एंजल उसको मिलता है। एंजल को ही इज बीइंग पनिश्ड फॉर बाय गॉड go on earth and serve on earth and find the answer through these 3 questions. Okay. First question was, who lives in man? Okay, man. Who lives in man? Okay. What is forbidden to man? Okay. And what men live by? What men live by? The angel was punished for the reason not complying order to bring out a soul of a body of a woman who just delivered 2 twins. Okay. And he was to bring back that soul. At that instance, that lady last moment पे वो उसको देखती है। अच्छा। एंजल को देख लिया तो इट माई टाइम और डिलीवर 2 बच्चे हैं, तो रिक्वेस्ट करती है नॉट टू टेक मी, अभी मेरे को 2 बच्चे हैं, मैं देयर इज नो बडी एल्स। उसको वो छोड़ के चला जाता है और उसको वहां से गॉड उसको पनिश करता है। दूसरा एंजल आता है और वो उसकी साउल को ले जाता है। इसका आंसर और उसको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए। इसका आंसर को जिस स्टोरी में जिस तरह से उसने टॉल्स्टॉय ने ये कहानी लिखी है
वो अपने आप में इतनी अपीलिंग है, लाइफ का पूरा फंडा आपको सिखा देती है। उन 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन उनके आंसर्स में। आंसर उसकी ये है कि गॉड लिव्स इन मैन। दूसरा है व्हाट्स फॉरबिडन टू मैन टू प्लान और एनीथिंग फॉर फ्यूचर इज फॉरबिडन। You need not to plan anything for future because you never know what will happen next. तो फ्यूचर के लिए कुछ प्लान मत करो। थर्ड है what men live by. इसका आंसर है वो उसको तब मिलता है जब वो 6 साल बाद वो बच्चियां उसी के पास आके और उसके लिए जूते बनवाने आती हैं। जी जी। और तब उसको ये पता चलता है कि ये वो बच्चियां हैं जिनको मैं छोड़ के चला गया था, जिनकी मदर की उसी वक्त डेथ हो गई थी। तो मैन लिव्स बाय गॉड। राइट। ये 3 आंसर जो है, आप छोड़ दीजिए ईश्वर पर सब चीजें, ये उसका आंसर है और ये सबसे ज्यादा अपीलिंग है। जी। इसके बाद जो है ये पोएटिक सेंस जो है आपके अंदर डेवलप होने लगा। मेरी फर्स्ट पॉइंट जो रही वो बाद में जब मैंने टीनेज में आ रहा था, फ्रॉम लेट टू गेटिंग टीनेज, तो वहाँ जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं वो मेरी पहली पॉइंट है। पॉइंट थी अब क्योंकि मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि एक तो पोएटिक सेंस आ जाता है, काफी लोगों में होता है, इस वजह से वो पोएट्री को लाइक करने लगते हैं, पोएट्री पढ़ने लगते हैं। हमारे दर्शक में भी बहुत होंगे जो इस वजह से पोएट्रीज पढ़ते हैं क्योंकि उनमें पोएटिक सेंस है। लेकिन इस स्तर पे आप कब कन्वर्ट हुए कि जब आपको ये लगने लगे कि अब मैं लिख भी सकता हूँ? वही चीज जो आई कि मेरी कजिन जो है अमेरिका रहती थी, वो 4 साल उस समय 8 साल की रही होगी तब आई थी अमेरिका से, और उसने कुछ मेरे को 4 लाइनें लिखी। बड़ी एक छोटा बच्चा जैसे लिखता 4 लाइन, वो मेरे को समझ के दिस दैट्स हाउ द इट कैन बी वेरी इजीली रिटन। मैंने उनको एक्सपेंड किया उन 4 लाइन। दैट इज इट हैपेंस। ओके। और वही मेरी फर्स्ट पॉइंट बनी। अच्छा, तो ये कब उस दौरान कितनी उम्र रही होगी आपकी? 72, I was 18. ओके, जस्ट वेरी अर्ली एज। तो वो लिखी और टीनेज थी, ये सब चीजें अब अट्रैक्शन फॉर समबडी, नेचर के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, अपने अपोजिट सेक्स के प्रति, ये सब चीजें जो एक डेवलप हो रही थी, वो सब चीजें जो है कॉलेज में आ चुके थे, तो कॉलेज की लाइफ में ये सब चीजें होती थी, तो वो चालू हो गया लिखना। और पहली पॉइंट जो आप देखेंगे मैंने लिखी, समटाइम्स इट हैपेंस। ओके, वो आपकी पहली पॉइंट है। मैं आपको पढ़ के हाँ, अगर कुछ मैंने तो पढ़ी हुई है अपने हमारे दर्शकों के लिए, अगर कुछ लाइनें अगर आप। एक टीनेज बॉय के लिए जो कुछ होता है, इट हैपेंस टू एवरीवन, नॉट टू ओनली इट हैपेंड नॉट टू मी, बट इट हैपेंस टू एवरीवन।